नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जेएमएम प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 3 जनसभा को संबोधित। कहा, दोबारा सरकार बनते ही कोर्ट कचहरी में लंबित बिजली से संबंधित मामला को किया जाएगा खत्म। उमड़ा जनसलाह। कोने कोने से पहुंची महिलाओं ने भाजपा के प्रति समर्थन देने की कही बात। निर्भय शाहाबादी ने कहा, दुख में रहेंगे साथ। निजी वाहन से बिना अनुमति के जेएलके पार्टी का झंडा लगाकर प्रचार प्रसार करने मामले को लेकर कार्रवाई का मामला आया सामने। आचार संहिता के तहत दर्ज किया गया उल्लंघन मामला। चुनाव ड्यूटी में आए सुरक्षा बलों के आवास की उचित व समुचित व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। कहा, नहीं हो सुरक्षा कर्मियों को कोई दिक्कत, अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। गांधी के कन्हाईडी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जेएमएम प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में समर्थन मांगा और बीते 5 साल के दरमियान किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए भाजपा के ऊपर जमकर बरसे और एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार की दोपहर 1 बजे गांधी के कन्हाईडी मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान गांधी विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी सह अपनी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में समर्थन का आह्वान किया। यहां मुख्यमंत्री श्री सोरेन के सभा स्थल पर पहुंचते ही मौके पर उमड़ी जनसलाम ने खूब गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 साल के दरमियान अपने किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को गिनाते हुए भाजपा के ऊपर जमकर बरसे। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबों से मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि आप देखेंगे कि जो 1000 सभी मैया बहनों के खाते में जा रहा है, अगला किस्त आएगा तो 1000 से बढ़कर 2500 होने जा रहा है। उन्होंने बिजली बिल माफी को लेकर कहा कि आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागे जा रहा है और आज हम यहाँ के गरीब गुरबा को इस महंगाई से बचाने का हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिजली बिल माफी से लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर। और हम आपको आश्वस्त करते हैं दिल से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताए और आपके पास 24 घंटा बिजली तो आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। वहीं अलग प्रखंड की मांग को लेकर कहा कि आप हमारी सरकार फिर से बनाइए, आपका प्रखंड बनाने की मांग को पूरा किया जाएगा। जनसभा में मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, झामुमो युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, प्रखंड सचिव भैरव वर्मा, झामुमो युवा नेता पिंटू हाजरा, प्रमोद राम, अकबर अंसारी, नवीन वर्मा, हीरालाल मुर्मू, बैजनाथ राणा, हिंगामुनी मुर्मू, प्रणव वर्मा, हलदर राय, हाजी उस्मान, हाजी समीम, छोटे पाठक, प्रखंड युवा अध्यक्ष राजेश सिंह, दशरथ किस्कू, मोहम्मद आलम, मोहम्मद समीम अख्तर, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, कर्मिला टुड्डू, रितेश पाठक, पिंटू यादव, मोहम्मद शमशेर, जाकिर हुसैन, लॉरेंस, सुनील सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता, कार्यकर्ता व सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागे जा रहा है और आज हम गरीब गुरबा को इस महंगाई से बचाने का हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिजली बिल माफ से लेकर के महिला सशक्तिकरण को लेकर कई ऐसी चीजें। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिर से यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताइए और आपके पास 24 घंटा बिजली तो आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, हम आपको बता दें। और ये भी आश्वस्त करके जाते हैं, जितने बिजली को लेकर के कोर्ट कचहरी केस हुआ है, सबको वापस करने का हम लोग काम करेंगे। हुआ कि नहीं? पूछो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, किस राज्य के गरीबों का तुम कौन सा बोझ हल्का किया 20 वर्षों में
एक भी ये लोग नहीं बता सकते। यही डबल इंजन की सरकार है जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करके मर गया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां किसानों ने हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या किया। इसका गवाह मैं हूं। मैंने देखा था लोगों की मौत को और उसी समय हमने संकल्प लिया आप डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2019 में हमने इसको झारखंड से उखाड़ के फेंका। लेकिन बहुत चुनौती भरा ये 5 साल का कार्यकाल, कोरोना जैसा महामारी आ गया और ये षड्यंत्रकारी लोग हमको जेल में भी डाल दिया, लेकिन हम लोग झुके भी नहीं, ना टूटे और इस राज के लिए एक लंबी लकीर खींच के हमने दिखाया। आज ये सांप्रदायिक तनाव फैला करके वोट डालो राज करो की नीतियों में आगे बढ़ रहे हैं। आज ये लोग आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी ये लोग जमात है, ये व्यापारियों का समूह है, ये देने वाला नहीं, ये लूटने वाले लोग हैं। आज ये आपको मालूम है महंगाई आसमान छू गया। आज महंगाई के कारण अखबार में हमने देखा शहर के बोड़ो और जमुआ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए झामुमो को सहयोग करने की अपील की। कहा कि अगर इस बार भी गठबंधन की सरकार बनी तो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को 11 बजे गिरिडीह के बोड़ो पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और लोगों से झामुमो को सहयोग करने की अपील की। मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों का बिजली बिल माफ किया है। अब यदि किसी के खिलाफ बिजली को लेकर मुकदमा हुआ होगा तो उसका भी निपटारा कराया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सरकार के 5 साल के कार्यकाल उपलब्धियों को जिक्र करते हुए कहा कि इतनी उपलब्धि और योजनाएं हैं कि उसे गिनाने में काफी समय लग जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार द्वारा मैया सम्मान के तहत दी जा रही 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। सभा को झामुमो प्रत्याशी दिव्य कुमार सोनू, केदार हाजरा, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया कि बिजली 24 घंटा आएगा लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, क्योंकि 200 यूनिट बिजली हमने आपके लिए फ्री कर दिया। तो कई ऐसी चीजें और फिर से इनको विधायक बनाइए और एक हम आपको वादा करके जाते हैं जितने लोगों पर बिजली का कोर्ट कचहरी केस हुआ है सबको वापस करने का हम लोग काम करेंगे। हमारा गांव देहात में हमारी बेटियों को, बच्चियों को बोझा समझता है लोग। 8वां 9वां 10वां पास करता नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता। बंद करो ये काम। अब बच्चियां बेटियां कोई बोझ नहीं होगी, उसको इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना है बनाइए। उस बच्ची का पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम आपको ये लोग आके बोलता है गैस सिलेंडर 500 रुपया में देंगे, रोटी बेटी माटी का बात करता है। क्या बेईमान लोग बात करेगा 500 रुपए सिलेंडर का? पूछो बिहार में 500 रुपए में देता है क्या उसी का सरकार है? पूछो यूपी में 500 रुपए में देता है क्या उसी का सरकार है? जहां उसके सरकार है पूछो कहां 500 रुपया में देता है। ये सिर्फ जुमला, पहले तस्लीली करता है, 1 महीना के लिए झूठ बोलने में पैसा कहां लगता है? बोलो जो बोलना। बांग्लादेश से घुसपैठी की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो साल भर से यहाँ मंडरा रहा है, अपना राज्य तो बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ करके झारखंड में सरकार गिराने में लगा। और पूछे वहां पर घुसपैठिए का वो क्या कर रहा है? 5 साल से उसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम घुसपैठी की बात करता। तो कई ऐसी बातें अगर हम बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा समय। इसलिए साथी हमको और कार्यक्रम में जाना है, हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। 3 नंबर ईवीएम मशीन में इंडिया गठबंधन, वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोग एक साथ इस बार संकल्प लिया है कि ये जो फिरका परस्त लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ गिरिडीह से नहीं झारखंड से खदेड़ के हम लोग गुजरात भेज रहे हैं।
तो इसीलिए ईवीएम मशीन में 3 नंबर बटन पर तीर धनुष छाप है और हमें मजबूत करे, इस राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का काम करे। सोनू जी को जिताइएगा ना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा डीसी ऑफिस से आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया कि जेएलकेएम पार्टी का झंडा लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा रविवार 5 बजे डीसी ऑफिस से आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कार्रवाई की जानकारी दी गई। बताया गया कि 14 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे पीरटांड थाना के नजदीक एक वाहन में जेएलकेएम पार्टी का झंडा लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिनकी अनुमति निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से नहीं ली गई थी। यह मामला आचार संहिता उल्लंघन का है। इस संबंध में वाहन जब्त करते हुए वाहन मालिक राकेश तिवारी के विरुद्ध बीएनएस एक्ट एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। शनिवार रात
रात के 12 बजे भंडारीडीह के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का डीसी और एसपी ने निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल रूम में सभी सीसीटीवी कैमरा से शहर के कोने कोने का जायजा लिया और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया और साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। डीसी नमन प्रियस लकड़ा व एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने शनिवार रात 12 बजे भंडारीडीह के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के जरिए SSTS में वेबकास्टिंग व सी विजिल का रिकॉर्ड देखा गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कंट्रोल रूम में अधिष्ठापित सभी सीसीटीवी कैमरों से शहर के कोने कोने का जायजा लिया। वहीं कंट्रोल रूम में रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। मौके पर मौजूद दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को सजगता और चौकसी के साथ हमेशा की तरह कर्तव्य निर्वहन का निर्देश दिया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन पूरी टीम सक्रियता के साथ कार्य करेंगे, जिससे मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी पाए। इसके अलावा कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग को इसकी जानकारी भी देंगे। दांडीडीह में पासवान समाज की ओर से एक सभा आयोजित की गई, जिसमें इस सभा में सभी लोगों ने उपस्थित विधायक सह प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू को भरपूर समर्थन देने की बात कही। इस दौरान श्री सोनू ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आप सभी लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। टुंडी रोड के दांडीडीह में रविवार को 1 बजे पासवान समाज की ओर से एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में पासवान समाज के लोगों ने उपस्थित विधायक सह प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू को भरपूर समर्थन देने की बात कही। इस अवसर पर श्री सोनू ने पासवान समाज के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी का स्नेह और प्यार से निश्चित तौर पर हमें और मजबूती मिलेगी। कहा कि आप सभी के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। भंडारीडीह भाजपा कार्यालय में भव्य गोगो दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही महिलाओं के लिए भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। भव्य गोगो दीदी सम्मेलन का आयोजन रविवार को 2 बजे भंडारीडीह भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें जिले के कोने कोने से महिलाएं पहुंची और भाजपा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए किए गए सशक्तिकरण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने भाजपा सरकार की योजनाओं की महत्ता पर जोर दिया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। वहीं राजस्थान की पूर्व सांसद रंजीता कोली ने राजस्थान में महिलाओं के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने अपने संबोधन में गिरिडीह विधानसभा चुनाव में महिलाओं से सही निर्णय लेने की अपील की, ताकि राज्य में भाजपा की विकासोन्मुख सरकार का गठन हो सके। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी जिला मंत्री शालिनी भैंसियार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी संजीव अग्रवाल, प्रवासी नेता शशि भूषण शर्मा, वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पा सिंह, रिंकी देवी, संगीता सेठ, सोनिया कौशिक, नीतू शोला, तनुजा सहाय, शिल्पा देवी, अंजू टुड्डू, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, पिंकी सिंह, मीना गुप्ता, प्रेमा तिवारी समेत अन्य कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक बैठक किया गया, जिसमें चुनाव ड्यूटी में आए सुरक्षा बलों के आवास की उचित व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न सुविधाओं का आकलन और मूल्यांकन करते हुए पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। चुनाव ड्यूटी में आए सुरक्षा बलों के आवास की उचित व्यवस्था को लेकर रविवार को 4 बजे डीसी ऑफिस सभागार में एक बैठक हुई। यहाँ सभी सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुरक्षा बलों के आवास व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके आवासन हेतु चयनित स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान उनके आवासन वाले स्थानों में स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, बिजली, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, गर्मी के मद्देनजर पंखा सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाने के निमित्त उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का आकलन और मूल्यांकन करते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करते हुए क्रियाशील बनाने एवं रनिंग वाटर की व्यवस्था एवं शौचालय जाने वाले रास्तों के लिए साइनेज लगाने संबंधित निर्देश दिया गया। योगीटांड में एक मां ने अपने बेटे के ऊपर ही उबलता पानी डाल दिया, जिससे वह व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीटांड निवासी मोहम्मद तुफेल अंसारी के ऊपर इनकी मां ने उबलता पानी डाल दिया, जिससे इनका शरीर जल गया। रविवार को 11 बजे इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। 39 वर्षीय घायल मोहम्मद तुफेल अंसारी ने बताया कि यह बाहर रहकर रोजगार करते हैं। कुछ दिन पहले घर आए हुए थे। कहा कि ये पुश्तैनी घर से हटकर एक अलग मकान बनाकर रहते हैं। कहा कि यहाँ मेरी माँ को खल रहा था। कहा कि इसी से गुस्से में आकर इसकी मां ने इसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे मेरा शरीर जल गया। बाद में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तुफेल अंसारी। कहाँ घर है? जोगीटांड थाना? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? छोटा छोटा बात के लिए माँ मेरा गर्म पानी फेंक दिया शरीर पर। क्या कारण था फेंकने? कुछ भी ऐसा कारण नहीं था। हम अपना 1.5 किलोमीटर दूरी पर घर बनाए अपना, वहाँ पर आकर के लड़ती झगड़ती, गंदा गंदा गाली देती है। चूल्हा पर गर्म पानी चढ़ा हुआ था चावल का, उसी में साइड में फेंक दी उठा करके। आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर।
क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का नाम है जयबुन्निसा। कहाँ रहती वो रहती है पुराना घर में रहती है। वहीं पे? हाँ वहीं पर है, बगले में है, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर। न्यूज लाइन की टीम की तरफ से एक छोटी सी अपील। इस बार गिरिडीह में हो रहे मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हर घर मोहल्ले से यही है कहना, माता भाई बंधु सब मिलजुल कर मतदान करें। अपने शहर गिरिडीह के लिए है, हर एक मतदान जरूरी है। आपका मतदान आपका अधिकार, जाने ना दे इसे जाया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।